नमस्कार दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम दिनांक 28 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपकी जो तैयारी है एग्जाम की वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी एवं जो भी मेरे द्वारा आपको एक्स्ट्रा फैक्ट व बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बताए जा रहे हैं उसे आप नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें एवं अन्य दोस्तों तक इसे फॉरवर्ड करें। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 27 जनवरी को आयोजित भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं भारत, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। तो दोस्तों, जो 27 जनवरी से जो भारत एवं मध्य एशिया का शिखर वार्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है वह भारत के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। जो कि दोस्तों इसका मुख्य मोटो क्या है इस बार का दोस्तों, वह है व्यापार एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए की कर्ज को मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा डी नंबर, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, अभी हाल ही में विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों किसे, पश्चिम बंगाल को दोस्तों उसके दोस्तों गरीब किसानों एवं दोस्तों जो हमारे बंधुआ मजदूर उनकी सहायता के लिए दोस्तों यह 1000 करोड़ रुपए का दोस्तों कर्ज दिया है। किसे दोस्तों? पश्चिम बंगाल राज्य को। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं प्रदीप कुमार जोशी, पुष्प कुमार जोशी, राहुल कुमार सचदेवा, प्रकाश कुमार अग्निहोत्री। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर, पुष्प कुमार जोशी। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों HPCL ने दोस्तों हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? दोस्तों, असम में। तो आप इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र है। ठीक दोस्तों, एवं दोस्तों एथेनॉल संयंत्र कहाँ खोला जा रहा है? वो दोस्तों गुजरात में। चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं मालिनी सालनी, मृणालिनी साराभाई, सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा ए नंबर, मेलिनी सालनी। दोस्तों, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए आप एडजस्ट कर लीजिएगा वॉइस को। तो दोस्तों, इसका ए नंबर सही है, मालिनी सालनी, जो कि दोस्तों किस देश की रहने वाली थी? दोस्तों, ये फ्रांस की थी, जिन्होंने दोस्तों अपने कैरियर जो है दोस्तों वह कथकली में बनाया था, जो कि कहाँ का दोस्तों नृत्य है? केरल का। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दोस्तों ये मालिनी सालनी जो है दोस्तों उन्होंने अपना नाम चेंज किया था। ठीक है ना दोस्तों, जो कि दोस्तों कहाँ की रहने वाली थी? फ्रांस की रहने वाली थी। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस संस्था द्वारा विकसित ड्रोन ने गणतंत्र दिवस पर ड्रोन शो आयोजित किया है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं IIT इंदौर, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा सी नंबर, IIT गुवाहाटी के द्वारा अभी हाल ही में दोस्तों ड्रोन शो आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इस समय जो हमारा MPPSC का सिलेबस है उसमें दोस्तों रोबोटिक्स एवं ड्रोन संबंधित दोस्तों एक अलग से चैप्टर ही है, जिससे दोस्तों यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आप इसे जरूर नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। ICC की तरफ से जारी ताज़ा T20 रैंकिंग में कौन सी महिला क्रिकेटर पहले स्थान पर पहुंची हैं? तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आप T20 की बात हो रही है। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा डे नंबर, शेफाली वर्मा को अभी हाल ही में दोस्तों T20 रैंकिंग में पहला रैंक प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, इन दोस्तों मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि स्मृति मंधाना के बारे में, जिन्हें दोस्तों इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किया गया है महिलाओं में। ठीक है दोस्तों, अब इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आइए अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोलकाता के नए पूर्वी सेना कमान के प्रमुख के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिका, गुरमीत सिंह, YK जोशी, परमजीत सिंह। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा ए नंबर, लेफ्टिनेंट जनरल RP
ठीक है दोस्तों, इन्हें अभी हाल ही में पूर्वी सेना का दोस्तों कमान प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं हिंद महासागर, पूर्वी तट, पश्चिमी तट, बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा सही नंबर पश्चिमी तट। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि नौसेना के जो दोस्तों मुख्यतः 3 कमांड है, वह पश्चिमी वाला कौन सा है दोस्तों? वह है मुंबई में। पूर्वी वाला कहाँ है दोस्तों? विशाखापट्टनम एवं दोस्तों चेन्नई में दोस्तों हमारा सी नंबर, मतलब दोस्तों 3rd दक्षिणी जो है दोस्तों कमांड कहाँ है? वह हमारा चेन्नई में है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। जिनकी तीनों शाखाओं ने दोस्तों मिलकर एक अभ्यास किया था, कहाँ पे दोस्तों? पश्चिमी तट पर। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस राज्य ने भारत का पहला वैज्ञानिकी पक्षी एटलस जारी किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा केरल। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में भारत का पहला जो वैज्ञानिकी पश्चिमी एटलस, जो दोस्तों ये जो एटलस है वह पक्षी के बारे में जानकारी देगा दोस्तों। ठीक है, अब इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में कर्नाटक में सैन्य स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है, जिसका नाम क्या होगा दोस्तों? सांगोली रानन्या। क्या होगा दोस्तों? सांगोली रानन्या। ठीक है, अब इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने कितने करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स पावर हाउस बनाने के लिए रोड मैप जारी किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं $100 मिलियन, $200 मिलियन, $300 मिलियन, $400 मिलियन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा सी नंबर $300 मिलियन, जो कि दोस्तों यह 5 साल के लिए ये रोड मैप जारी किया गया है, जो कि किसके द्वारा दोस्तों जारी किया गया? इलेक्ट्रॉनिक्स पावर हाउस बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, आइए अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन जो 11वें नंबर का है, ये काफी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। किस राज्य के वन्य जीव अभयारण्य को चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ए नंबर राजस्थान। दोस्तों राजस्थान के दोस्तों एक अभयारण्य है दोस्तों रामगढ़। ठीक दोस्तों, रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है जो दोस्तों उसे अभी हाल ही में राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। दोस्तों अभी हाल ही में मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था आपको कि जो हमारे भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है वो कहाँ खोला गया दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। उसका नाम क्या है दोस्तों? गुरु घासीदास। ठीक है दोस्तों, यह पहले दोस्तों किसका पार्ट था दोस्तों? संजय टाइगर रिजर्व। संजय टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों वह मध्य प्रदेश का है, जिसका दोस्तों कुछ हिस्सा जो छत्तीसगढ़ जब वियोजित हुआ था 2000 में, तब इसका नाम क्या रख दिया गया था संजय टाइगर का जो छत्तीसगढ़ में था दोस्तों? गुरु घासीदास, जिसे दोस्तों अभी हाल में ही गुरु घासीदास को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो आप इन सभी चीज़ों को जरूर दोस्तों नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रॉड फाइनेंस 2022 में दुनिया की मूल्यवान ब्रांड का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं टाटा मोटर्स, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा डी नंबर एप्पल। दोस्तों ये पिछले वर्ष 2021 में भी दोस्तों जो सबसे अच्छा ब्रांड दुनिया का था वह एप्पल ही माना गया था, और इस बार भी दोस्तों 2022 का भी इसने किसने जीता है? एप्पल ने ही जीता है। दोस्तों अभी हाल ही में जो अदर्स हमारे जो ऑप्शंस है उसमें टाटा मोटर्स है, जिसने दोस्तों अभी हाल ही में महाराष्ट्र में दोस्तों एक टेनिस खिताब टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जिसके स्पॉन्सरशिप कौन करेगा दोस्तों? टाटा मोटर्स। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि टाटा ग्रुप ने अभी हाल ही में दोस्तों जो IPL की स्पॉन्सरशिप है वह अभी हाल ही में किसने ले लिया दोस्तों? टाटा ने, जो कि पहले किसने लिया था दोस्तों? वीवो ने। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों जो हमारा फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है एक मेटा, आप जानते ही होंगे अगर फेसबुक चलाते होंगे, तो दोस्तों अभी हाल ही में मेटा ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया है। उसका नाम क्या है दोस्तों? रिसर्च सुपर क्लस्टर। ठीक है दोस्तों, अब इसे ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है दोस्तों? रिसर्च सुपर क्लस्टर। अब इसे जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीरू 2022 का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं रूस, चीन, ईरान, यह सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है यह सभी। दोस्तों अभी हाल ही में ये तीनों देश रूस, चीन एवं ईरान तीनों दोस्तों ने मिलकर दोस्तों अभी हाल ही में चीरू 2022 का अभ्यास किया है। ठीक दोस्तों, ये मुख्यतः दोस्तों ये चीरू अभ्यास जो है दोस्तों वह इन 3 देशों के द्वारा ही किया जाता है,
उसमें कौन कौन सा है दोस्तों? रूस, चीन एवं ईरान। आइए अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस किस दिन को मनाया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा सी नंबर 27 जनवरी को। दोस्तों अभी हाल ही में 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया है। इन दोस्तों इसके अलावा मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि 26 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अभी से जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने पीएमसी बैंक को किस बैंक के साथ विलय में के लिए मंजूरी प्रदान कर दी? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, IMGC, मुथूट होम फिन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ए नंबर यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक एवं दोस्तों पीएमसी बैंक को अभी हाल ही में दोस्तों मर्ज करने की घोषणा कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों बैंकिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं दोस्तों पिछले वीडियो में। तो आप जो दोस्तों अगर आपको बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको इंक्वायरी हो तो आप दोस्तों पिछले वीडियो हमारे देख सकते हैं, जिसमें कई सारे मैंने बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए हैं। तो आप इसे जरूर एक बार विजिट कर लीजिएगा। आइए अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी के दिग्गज प्लेयर का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है चरणजीत सिंह, अनिल अवचट, अशोक भाटिया, ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ए नंबर चरणजीत सिंह। दोस्तों अभी हाल ही में चरणजीत सिंह जो कि दोस्तों हॉकी के दिग्गज प्लेयर हैं, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक दोस्तों, इन दोस्तों ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में अनिल अवचट, क्या दोस्तों अनिल अवचट का भी निधन हो गया है, जो कि दोस्तों हमारे देश के फेमस लेखक व सामाजिक कार्यकर्ता थे। इनके दोस्तों जो मनसा बुक है, मनसा एवं दोस्तों कुतूहल पोथी, क्या दोस्तों कुतूहल पोथी, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। ठीक है दोस्तों, अभी से जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य समझौता किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है फ्रांस, टोंगा, श्रीलंका, डेनमार्क। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ए नंबर फ्रांस। तो दोस्तों फ्रांस के साथ अभी हाल ही में भारत ने स्वास्थ्य समझौता किया है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आपको वीडियो में बताया था कि श्रीलंका के साथ अभी हाल ही में इसने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समझौता किया है। एवं डेनमार्क के साथ दोस्तों हरित ऊर्जा के लिए दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने समझौता किया है। एवं दोस्तों टोंगा ये जो है, इसे अभी हाल ही में दोस्तों इसकी विकट परिस्थितियों से लड़ने के लिए दोस्तों अभी भारत ने अभी हाल ही में इन्हें 2 लाख अमेरिकी डॉलर का दोस्तों अभी हाल ही में इसने वित्तीय सहायता प्रदान की है। किसे दोस्तों? टोंगा को, भारत ने। आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुस्तक ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, अरुंधति राय। दोस्तों जो भी ऑप्शन नहीं है मैं उसको बता देता हूँ। आपका तीसरा ऑप्शन है सुबीरा प्रसाद एवं दोस्तों चौथा ऑप्शन है इंदु मल्होत्रा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ए नंबर रस्किन बॉन्ड। दोस्तों ये इंडो ब्रिटिश नागरिक हैं। ठीक दोस्तों, जिन्हें अभी हाल ही में दोस्तों भारत के सभी प्रकार के दोस्तों भारत रत्न को छोड़कर दोस्तों सभी प्रकार के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है रस्किन बॉन्ड को। एवं दोस्तों ये जो सुबीरा प्रसाद हैं, इन्हें इनकी अभी हाल ही में एक बुक आई थी, उनका नाम क्या है दोस्तों? द एंजल ऑफ कैलाश, जिसके लेखक कौन है दोस्तों? सुबीरा प्रसाद। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि दोस्तों इंदु मल्होत्रा के बारे में मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि इन्हें अभी हाल ही में दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा के लिए जो दोस्तों समिति बनाई गई है, उनका भी हाल ही में अध्यक्ष इन्हें को नियुक्त किया गया है। किसे दोस्तों? इंदु मल्होत्रा को। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको यह सीरीज कैसी लगी आप मुझे जरूर कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। दोस्तों आइए हम चलते हैं अपने आज क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा कल का क्वेश्चन था, हाल ही में ब्लैक स्वॉन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस थे रेणु गुप्ता, डॉक्टर राजीव निगम, रजनीकांत, डॉग रंगमोआ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा पहला नंबर रेणु गुप्ता को। तो दोस्तों रेणु गुप्ता को भी हाल ही में दोस्तों कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? ब्लैक स्वॉन पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो दोस्तों इसके साथ ही ये हमारी सीरीज का क्वेश्चन दोस्तों खत्म होता है। आपको यह सीरीज कैसी लगी मुझे प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों चलते हैं, हम अपने मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।